नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस में एक दिन ही शेष रह गया है और चुनाव में विभिन्न दलों से खड़े हुए प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। अब किसी प्रकार से रैली जुलूस पर प्रतिबंध लग गया है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने गुरुवार को अपने चुनाव प्रचार को लेकर सुबह से लेकर रात तक सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांगे। जाड़ावत ने कबीर सुबह 7 बजे से ही अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। रिठोला सहित आदि क्षेत्रों में उन्होंने जनसंपर्क किया और उसके बाद दोपहर में दीपक वाटिका में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उसके बाद रिठोला में हुई बैठक के बाद ठुकरावा, गागसा, पारलिया, देवरी, बस्सी आदि क्षेत्रों में भी जनसंपर्क किया। शहर के चंदेरिया, शीतला माता चौक, जाटों का मोहल्ला, मिरासी मोहल्ला, कच्ची बस्ती, कीरखेड़ा, नाडुलिया, कुंभानगर, बजरंग कॉलोनी, तेजाजी चौक, गुरुद्वारा चौक, प्रताप नगर, सेंती, पंचोटी, सेगवा हाउसिंग मोड़ में भी उन्होंने जनसंपर्क किया। वर्षों का इतिहास है और मार्गदर्शन जो किया है, राजा चाहे कोई भी बना हो, लेकिन उनके गुरु हमेशा ब्राह्मण रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमेशा राजकाज चला है। और जो राजकाज उनके कहने से दाएं बाएं हुए राजा, तो उनका पतन हुआ है। ये पौराणिक काल भी है और बाद का काल भी है। और हमारे देश के अंदर भी जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया प्रधानमंत्री। आज आप इतिहास उठा करके देखो, जब देश में सुई नहीं बनती थी तब उनकी सोच थी IIM की, IIT की, भागना नागरबान की, चिकित्सा के संस्थानों की, सड़कों की, सिंचाई की, शिक्षा की। आप अंदाजा लगा सकते हो ये कोई बेटा व्यक्ति ही कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा देश मिला जहाँ सुई नहीं बनती, उस सुई के साथ साथ जो उन्होंने देश को खड़ा किया, 17 साल तक उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, वो निश्चित रूप से अपने आप में स्वर्णिम इतिहास है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी के पक्ष में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी, चित्तौड़गढ़ पहुंचे और उन्होंने बस्सी में एक जनसभा को संबोधित किया। उनके स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी, जिलाध्यक्ष मिठूलाल जाट आदि ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके साथ ही एक वजनी माला से भी उनका अभिनंदन किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का उल्लेख किया। उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कई क्रियाकलापों पर चुटकी लेते हुए चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी पर भी कई बातों को लेकर चुटकी ली। बस्ती वासियों को कि नरपत सिंह जीत कर जाने के बाद यहाँ पे ये फिजा जो बदलेगी वो आप खुद देखकर चौंकेंगे, इतिहास बनाएंगे और गद्दारों को किनारे करेंगे। आपका सहयोग 25 तारीख को उठकर वो वोट दिलाने का होगा। तो निश्चित तौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, गुंडागिर्दी, माफियागिरी को यहां से जड़ मूल से निकाल कर फेंकेंगे ताकि आप लोग सुख चैन से रह सकें। नरपत सिंह जी राजवी साहब, जिन्होंने विकास के कई आयाम स्थापित किए, और मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय राजवी साहब ने जो पहले काम कराए उससे ज्यादा विकास के काम 2023 में सरकार बनने के बाद जो लोग अपना विकास करते थे वो आपके बीच में अब कभी नहीं आएंगे। ये जरूर सुना है कि आजकल बकरा ईद से भी ज्यादा बकरे कट रहे हैं, लेकिन आज 11 पवित्र दिन है। हम तो बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। अभी कल परसों मैंने भाषण सुना था कि मैं वापस लोकसभा में साथ रहूंगा। 2014 में कहा थे,
19 में पूज्य पिताजी कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर कहाँ कांग्रेस का काम कर रहे थे। मैं उपप्रधान बना तब अविश्वास कौन लेकर आया था। मेरे खिलाफ कई तांत्रिक वांत्रिक सब किए, मुझे मार देना लेकिन मेरी पार्टी को गाली मत देना, मेरी पार्टी को नुकसान मत करना। मीराबाई की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं जहां विराजमान हूं, हम लोग सब जहां उपस्थित हूं, ये लक्ष्मीनाथ भगवान जी की नगरी है। मैं मां कामाख्या का नगरी से आया हूं। हमें बीजेपी को जिताना है, भाजपा का सरकार बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह आक्या ने गुरुवार को अपने चुनावी दौरे के तहत विधानसभा क्षेत्र के शहरी व चंदेरिया क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क किया। विधायक आक्या गुरुवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान शहरी क्षेत्र के खमेसरा नगर, मीणापाड़ा, कृष्णा नगर, नगरपालिका कॉलोनी, कलेक्ट्री, सुख शांति नगर के साथ चंदेरिया व ICB कॉलोनी, रिक्को, कीर्ति नगर, कालिका नगर, सैनिक स्कूल, BCW फाटक से मेन रोड, बाबेल मोहल्ला से मुस्लिम मोहल्ला, गंगा कॉलोनी, केशव कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी, रोलाएड़ा रोड सहित विभिन्न स्थानों पर गए और उन्होंने जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि 25 नवंबर को अपने चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर पर मतदान करने का निर्दलीय प्रत्याशी MLA चंद्रपाल सिंह आक्या ने लोगों को आग्रह किया। जगह जगह उन्हें फलों से तोला गया और विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया, पुष्प वर्षा की गई। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा, जिसमें महिला, पुरुष, युवा शामिल थे और साथ चल रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर के साथ चंद्रपाल सिंह आक्या के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि 25 नवंबर को प्रेशर कुकर पर मतदान करने की अपील लोगों ने चंद्रपाल सिंह आक्या के साथ जनसंपर्क के दौरान की है। इसके साथ ही गुरुवार शाम 6 बजे बाद चुनाव प्रचार में किसी प्रकार का जुलूस, रैलियां नहीं निकलेगी। अब डोर टू डोर प्रचार ही किया जाएगा। वहीं चंद्रपाल सिंह आक्या के समर्थन में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ। इन युवाओं ने जगह जगह चौराहों पर इस तरह से सड़क के बीच नुक्कड़ नाटक किए, जो भी आकर्षण का केंद्र रहे।